दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर डाइट कोक के कैन्स मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे यार मुझे जो कि एक यूपीएससी पेज चलाता है उसे क्या आ पड़ा डाइट कोक से। पहली चीज़ तो यार आई लाइक डाइट कोक। सेकंड थिंग इज़ कि इसके अंदर में केस स्टडी चुकी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली इंडिया का एक मैन्युफैक्चरिंग स्कैम जो है जो 30 साल से चल रहा है वो एक्सपोज़ कर रहा है। सो गाइस लेट्स डू अ फैक्ट चेक। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमीनियम जस्ट नेक्स्ट टू चाइना। हमारे यहाँ ओडिशा में, झारखंड में, गुजरात में बॉक्साइट के पहाड़ है, ठीक है? और फिर भी कोको कोला इंडिया को जो एल्यूमीनियम कैन्स है वो यूएई से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। मतलब सोचो कितना स्टूपिड है ये कि माइन हम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर वो कर रहा है और अपना जो प्रॉफिट है वो सब वो लेके चला जा रहा है। देखो मार्च में ईरान ने क्या किया, एक मिसाइल गिरा दी यूएई के अल तवीला स्मेल्टर के ऊपर में। ये वर्ल्ड का 9% एल्यूमीनियम सप्लाई करता है। इसके साथ इंडिया में और एक चीज हो गई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाला। इसके अंदर में उन्होंने ये कहा कि जितने भी कैन्स अभी मैन्युफैक्चर होंगे उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस से नेसेसरीली गुजरना पड़ेगा, विच इज अ गुड मूव। बट इंडिया के अंदर में दो बड़े ही कैन मैन्युफैक्चरर्स थे एज ऑफ नाउ, एंड दे आर एट फुल कैपेसिटी। तो और नए प्लांट्स अगर लगाने हैं तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस विल टेक टाइम। तो वहां पे भी लोड आ गया। नाउ मूविंग ऑन टू द डीपर क्वेश्चन, इंडिया ने इतने सालों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्केल अप क्यों नहीं की? तो इसका आंसर है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ज्यादा और फिनिश प्रोडक्ट पे ड्यूटी कम। लेट से तुम्हें समोसे बनाने हैं तो तुम मार्केट जाते हो, वहां से आलू खरीदते हो, ऑयल खरीदते हो, मैदा खरीदते हो और उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स भी देते हो। बट लेट से उसी दिन तुम्हें कोई और बंदा आता है और वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें जीरो टैक्स में डायरेक्टली समोसा दे देता हूँ हाथ में। तो फिर तुम सोचोगे ना कि यार मैं क्यों इतना ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ। तो इसी को अपन कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये जो सेम चीज है समोसे वाली, वो सेम चीज हो रही है एल्यूमिनियम के साथ में। साउथ कोरिया अब के साथ में अपना एक एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो अपने को कैन जीरो ड्यूटी पे बेच देता है। तो फिर इंडिया के अंदर कोई बनाना ही नहीं चाहता क्योंकि वहां से डायरेक्टली मिल जा रहा है। आप सोचोगे यार लेकिन ये इंडिया की जो कंपनीज है जैसे वेदांता हो गया, हिंडाल्को हो गई, जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर कर रही है, ये लोग सस्ते में बेचते होंगे। बट ऐसा नहीं है, ये लोग भी सस्ते में नहीं बेचते एल्यूमिनियम के इंगट्स को। उसके ऊपर में दे ट्राई टू डू पैरिटी प्राइसिंग वर्ल्ड के रेट्स के हिसाब से, और फिर उसके ऊपर में टैक्स स्ट्रक्चर लगा लो। तो इट मेक्स इट मच मोर इजियर फॉर कंपनीज टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम साउथ कोरिया अंडर जीरो टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द एफटीए। तो यहाँ आके प्रॉब्लम पूरा फंस जा रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ नहीं पा रही है और इसीलिए अपना कंट्री सफर कर रहा है। कल ही मोदी जी आके बोल रहे थे कि फॉरेन में अपने को जाना नहीं है, गोल्ड खरीदना नहीं है, फॉरेक्स को बचाना है। बट जब तक अपना मैन्युफैक्चरिंग ही फिक्स नहीं होगा तब तक तो पैसा बाहर ही जाएगा। तो आई थिंक वी नीड टू फिक्स दिस ऑल्सो। तो ये जो केस स्टडी है ये एग्जाम्पल के तौर में कहीं पे भी तुम डाल के आ सकते हो, जीएस3 के आंसर्स में, मेंस के एसे में। और द पॉइंट इज जस्ट एक लाइन याद रखो इसमें कि इंडिया इज रिच इन रिसोर्सेस बट पुअर इन वैल्यू एडिशन।